नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के बारे में। देश का लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है और साथ ही साथ दोस्तों ये एसीसी सीमेंट जो है, एसीसी लिमिटेड, उसका भी 50% का प्रमोटर अंबुजा सीमेंट है। तो दोस्तों आज इसका रिजल्ट निकल कर आया है, रिजल्ट को देखेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कोविड का जो ड्रॉप आया उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा हम लोगों ने रन देखा। 2021 का ही अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 240 के रेंज से स्टॉक सीधा चढ़ते 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 बहुत अच्छा यहाँ पर रन देखने को मिला। और ये चढ़ते चढ़ते 440 का इसने हाई बनाया सितंबर 2021 तक। और उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर लगातार एक डाउन ट्रेंड हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो इस बार का रिजल्ट बहुत क्रूशियल होगा, देखते हैं रिजल्ट कैसा हुआ है। और फिर दोस्तों यहाँ पे चार्ट में क्या लेवल्स बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड दोस्तों अगर आप इसके पीयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर आप रिजल्ट को देखेंगे दिसंबर 2021 के क्वार्टर का, तो पिछले साल के हिसाब से यहाँ पर हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। 1584 से इस बार 1708 हुआ। उसको छोड़ के नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट का अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2020 में 626 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं इस बार दोस्तों 492, तो यहाँ पर हम लोग को एक ड्रॉप देखने को मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पे एसी सीमेंट का अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी दिसंबर 2020 में 472 करोड़ था और इस बार 281 करोड़। तो यहाँ पर भी हम लोग को बहुत बड़ा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट कैसा हुआ है उसको देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर एक फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है और वो डिविडेंड है दोस्तों 6 रुपीज 30 पैसे पर इक्विटी शेयर, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, और शैल बी पेड आफ्टर 29th ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल के बाद दोस्तों इसको 29 अप्रैल 2022 के बाद पेमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे और एक बड़ा चीज हुआ है। द बोर्ड हैज गिवन इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3,500 करोड़ फॉर अ सीमेंट ग्राइंडिंग expansion plan of potential 7 million tons across our existing grinding units at Sankrail and Farakka and at greenfield location at Bahar in Bihar। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसका भी इस बार अप्रूवल आया है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट को देख लेते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोल लिया है और ये सारे फिगर्स करोड़ में हैं। हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्तों दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 का। तो यहाँ पे दोस्तों इनकम को अगर देखेंगे तो पिछले बार देखिए 7,552 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ था। वहीं इस बार दोस्तों 7,709 करोड़। तो यहाँ पे 150-160 करोड़ का हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेंस का क्या हाल है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सपेंस अगर देखेंगे, पिछले बार का टोटल एक्सपेंस था 6,434 करोड़। वहीं इस बार का टोटल एक्सपेंस हुआ है 6,865 करोड़। तो 6,400 से इस बार 6,800 हो गया। तो यहाँ पर बड़ा जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है एक्सपेंस में। एंड एज अ रिजल्ट दोस्तों अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो पिछले बार 948 करोड़ हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 728 करोड़। वहीं पूरे साल का अगर देखेंगे तो पिछले बार 3,991 करोड़ से 5,161, माफ कीजिएगा 64 करोड़ हो गया है। तो पूरे साल के हिसाब से यहाँ तक दोस्तों हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को ड्रॉप दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। तो पिछले बार 968 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। पिछले बार कुछ टैक्स के क्रेडिट भी आए थे। वहीं इस बार दोस्तों 430 करोड़। तो यहाँ पर आधे से भी ज्यादा ड्रॉप हम लोग को दिखाई दे रहा है इसके रिजल्ट में। वहीं पूरे साल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3,106 करोड़ और इस बार 3,711 करोड़। तो यहाँ पर तो जंप है, मगर क्वार्टरली अगर देखेंगे तो क्वार्टरली यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रॉप है। इवन अगर आप सितंबर वाले क्वार्टर के साथ भी कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर भी हम लोग को बहुत बड़ा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे तो दोस्तों 3.69 से यहाँ पे 1.46 हो गया है। तो अर्निंग पर शेयर में भी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बहुत ही बड़ा ड्रॉप यहाँ पर रिजल्ट में हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपने देख ही लिया, यहाँ पर उतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। फंडामेंटली अगर देखेंगे तो 71,394 करोड़ का इसका मार्केट कैप है।
360 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे तो 440 और लो 261 है, तो लगभग बीचों बीच के रेंज में है। पी यहाँ पे 25.1 का पी है, वहीं इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे एवरेज तो 19.2 है, तो ये एक नेगेटिव चीज है। उसको छोड़ के बुक वैल्यू 115 का है, डिविडेंड यील्ड 5% का डिविडेंड यील्ड है, इस बार एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। 23.8% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 12.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट लगभग ना के बराबर है, 90 करोड़ का डेट है और उसके छोड़ के पीईजी रेशियो दोस्तों 1.03 का पीईजी रेशियो है। इंट्रिंसिक वैल्यू 236 का है और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट ईयर 16% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है, फंडामेंटली तो अच्छा कंपनी है मगर यहाँ परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं हुआ है और जिसका इफेक्ट दोस्तों यहाँ पर चार्ट में हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सितंबर से दोस्तों ये जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और लगातार यहाँ पर हम लोग को सीरीज देखने को मिला, लोअर लो का सीरीज देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एक पुल बैक देखा मगर उसके बाद वापस से स्टॉक नीचे चलता गया और ये लगातार लोअर लो का सीरीज बनाते बनाते अभी फिलहाल दोस्तों 351 के रेंज में है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है वो अराउंड 340 345 के लेवल पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ से स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। फिलहाल अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं तो मैं आपको अवॉइड करने का सजेशन दूंगा, क्योंकि यहाँ पर चांसेस बन सकता है कि स्टॉक में और थोड़ा गिरावट आए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने दोस्तों 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पर काटा है, जिसका इफेक्ट और देखने को मिल सकता है। प्लस यहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा नहीं हुआ है, तो ये चांस बन सकता है कि स्टॉक यहाँ से और नीचे जाए। फिलहाल दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पर सपोर्ट का जो लेवल दिखाई दे रहा है 340 के बाद वो 320 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो जब तक दोस्तों यहाँ पर 382 385 का जो लेवल है ये पार नहीं होता, उससे पहले यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट या नया इन्वेस्टमेंट का सजेशन मैं नहीं दूंगा। बात बाकी फंडामेंटली दोस्तों अच्छा कंपनी है। लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए अगर आप यहाँ पर होराइजन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मगर अभी भी मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा ये महंगा स्टॉक है। पी के हिसाब से अगर आप देखेंगे 19.2 इंडस्ट्री का एवरेज है और इसका दोस्तों 25.1 का पी है, तो उस हिसाब से महंगा मुझे स्टॉक लग रहा है। और उसको छोड़ के दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे सीएजीआर देखेंगे तो 10 साल में दोस्तों 8% का सीएजीआर है, 5 साल में 9% की सीएजीआर से इसने रिटर्न दिया है, 3 साल में 22% और लास्ट 1 साल में यहाँ पे 26% का आपको रिटर्न दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर ग्रुप जो है उसके पास 63% का होल्डिंग है। एफआईआईज 14.69 एफआईआईज ने यहाँ पे अपना होल्डिंग कम किया है, डीआईआईज ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाया और पब्लिक का लगभग 6.74 का होल्डिंग है। तो लॉन्ग टर्म का अगर होराइजन है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मैं अवॉइड करने का ही सजेशन दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।